दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि जुवेनाइल होम्स क्या होते हैं, जो कि एक क्रिमिनल लॉ का विषय है। जुवेनाइल होम्स या को जो है हम ऑब्जर्वेशन होम्स भी कह सकते हैं या स्पेशल होम्स भी कह सकते हैं। तो जुवेनाइल का अर्थ क्या है? किशोर। किशोर बालक अगर कोई अपराध ऐसा कर जाते हैं गलती से, तो उनके लिए जेलें नहीं होती हैं, उनके लिए अलग से होम्स होते हैं जिसको सुधार गृह बोलते हैं, जिनमें उनको सुधारा जाता है, उनकी मानसिकता को ठीक किया जाता है ताकि वो समाज में रहने लायक बन जाएं। ये तो है हिंदी में ब्रीफ जो मैंने आपको दिया है। अब हम थोड़ा इंग्लिश में कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल स्टडी रहेगी इसकी। जुवेनाइल्स होम और ऑब्जर्वेशन होम्स और स्पेशल होम्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. Juveniles home refers to facilities where juveniles, children under 18, are kept during or after legal proceedings under the Juvenile Justice Under Care and Protection of Children Act 2015. These are not prisoners but rehabilitation centers. These are not prisoners and not prison, है ना, एंड बट आर द rehabilitation सेंटर, यानी सुधार गृह होते हैं। ये कोई जेलें नहीं होते हैं, ना वो कैदी होते हैं। डिज़ाइन टू प्रोवाइड केयर, प्रोटेक्शन एंड रिफॉर्मेशन फॉर young offenders. Now we are going to state key points about juvenile homes. The first point is purpose. Juvenile homes aim to rehabilitate rather than punish. The focus is of reforming the child through education, counseling and skill development, recognizing that juveniles are less culpable and have a greater capacity for change. ठीक है, उनका उद्देश्य क्या होता है? उनको सुधारना होता है। ठीक है, उनको शिक्षित किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनकी स्किल को डेवलप किया जाता है, ताकि जो है वे समाज में रहने लायक बन जाएं। अब आ जाता है आगे टाइप्स ऑफ होम्स, क्योंकि ये होम जो है कितनी तरह के होते हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं। जुवेनाइल्स जो होम हैं वो कितनी तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स? तो फर्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन होम्स. टेम्परेरी फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ देयर केसेस और इंक्वायरी बिफोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, JJB, यानी कि इसका एक बोर्ड होता है। ठीक है, उसके सामने उनको पेश किया जाता है और वहीं पे ही उनको सुधारने के लिए जो भी पनिशमेंट दी जाती है वो वहीं पे ही मिलती है उनको। स्टेट गवर्नमेंट टेक्स इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड not even single state government but all the state governments to reform such juvenile children. Second is special homes. Who have been found guilty for an offence, they need longer time care and bringing them back in society. ठीक है, लंबी उनको केयर की जरूरत होती है ताकि उनको जो सोसाइटी में वापस लाया जा सके। और नंबर थर्ड आता है आफ्टर केयर होम्स। ठीक है, अब ये सब कार्य जब निपट जाता है, उनको रिलीज़ भी कर दिया जाता है कि जाइए, लेकिन उसके बाद भी उनकी केयर करनी पड़ती है। ये मतलब इसका ये बन जाता है टू जुवेनाइल्स आफ्टर रिटर्निंग बैक इनटू सोसाइटी after completing their time. After care homes treatment as a special homes is given or be continued.
ठीक है। उसके बाद भी उनकी केयर की जाती है, उनको बुलाया जाता है कि हाँ अब आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, उनको चेक करना होता है। यदि वो लगता है कि उनको कि भाई अच्छा ठीक व्यवहार कर रहे हैं तो ठीक है, उनको परमानेंटली छोड़ दिया जाता है कि जाइए। अदरवाइज़ फिर बीच बीच में से उनको जो है लगातार उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। थर्ड आ जाता है हु स्टेज देयर, ठीक है, वहाँ पे कौन रह सकता है। जुवेनाइल्स अंडर 18 ईयर्स अक्यूज्ड और convicted of committing a crime known as children in conflict with the law, juveniles involved in minor offences like theft or serious crimes like murder, ठीक है। तो इसमें जो है जो भी देखो, ये छोटे मोटे अपराध भी कर सकते हैं ये बच्चे जो है, और बड़े अपराध भी हो जाते हैं इनसे, मर्डर जैसे अपराध हो जाते हैं। तो उसी तरह से उनको ट्रीटमेंट दी जाती है इन होम्स के अंदर जो है। नंबर 4 आ जाता है लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि इसका लीगल फ्रेमवर्क है क्या। जुवेनाइल्स आर नॉट ट्रीटेड एज अडल्ट क्रिमिनल्स एंड द सिस्टम स्ट्रेसेस अपॉन रेस्टोरेटिव जस्टिस। तो देखिए, जो ये किशोर जो बच्चे होते हैं उनको अडल्ट जो क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं, उनकी तरह से इनको ट्रीट नहीं किया जाता और इनको जो है बहुत ही सोभ्य तरीके से इनको रखा जाता है ताकि इनकी जो शिक्षा अधूरी रह गई है घरों में, परिवारों में, उसको पूरा किया जा सके या उनको समाज में रहने लायक बनाया जा सके। नंबर 5 आ जाता है कंडीशंस एंड क्रिटिसिज्म। कंडीशंस एंड क्रिटिसिज्म, दीज होम्स प्रोवाइड एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग। हाउएवर, सम रिपोर्ट्स हाईलाइट issue of overcrowding, poor facilities and lack of proper training program। जबकि शिकायतें इस तरह की आती रहती हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है ऐसी जगह पे जो होम्स होते हैं वहाँ पे, और फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर नहीं मिल रही हैं उनको, और सही ट्रेनिंग भी उनको नहीं दी जा रही। इस प्रकार की कंप्लेंट आती रहती हैं, लेकिन इसके लिए जो है थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। System aims to keep juveniles separate from adult offenders to prevent negative influences। तो सिस्टम ये कहता है कि भाई जो अडल्ट क्रिमिनल्स हैं उनसे इनको अलग रखा जाए और वैसा ही ट्रीटमेंट उनको दिया जाए, क्योंकि उन अडल्ट क्रिमिनल्स के साथ रह के जो है इनके ऊपर गलत प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, तो वो प्रभाव ना पड़े। A juvenile caught stealing might be sent to an observation home during the inquiry, then to special homes। ठीक है, अब ये क्या होता है, मैंने दोबारा से इसको रिपीट कर दिया एक तरह से। जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट थी कि जो ये किशोर जो बच्चा होता है, बालक होता है, जिसने जो है चोरी की और चोरी करते हुए जो पकड़ा गया है, उनको ऐसे ऑब्जर्वेशन होम्स के अंदर भेज दिया जाता है जब तक इंक्वायरी ना हो, और तब उनको उसके बाद स्पेशल होम्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर देते हैं फॉर रिफॉर्मेशन। इफ़ फाउंड गिल्टी, यदि मान लो वो अपराधी पाए जाते हैं तो ऐसी हालत में उनको इस तरह के होम्स के अंदर जो है शिफ्ट कर देते हैं। इन केसेस लाइक दी 2012 निर्भया कांड केस, दी जुवेनाइल इन्वॉल्व्ड वाज सेंट टू ए स्पेशल होम। ठीक है, तो निर्भया कांड हुआ था 2012 के अंदर जो है, उसके जो भी दोषी थे, बच्चे थे, उनको जो है इन स्पेशल होम्स के अंदर जो है सेंड यानी भेज दिया गया था। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश वर्सन में आपको सब बता दिया है। ये किशोर बालक होते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो
जाने या अनजाने में कोई चोरी या कोई अपराध जैसे कि किसी की हत्या, मर्डर वगैरह कर डालते हैं, ऐसी हालत में उनको जेल भेजने की अपेक्षा इस प्रकार के होम्स के अंदर भेज दिया जाता है, जिनको मैंने यहाँ पे रिपीट किया है, जुवेनाइल होम, जिसके टाइप भी मैंने बताया है, मैंने सारा आपको डिटेल दे दी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मेरा हौसला बढ़ जाएगा और मैं आपके लिए आगे और अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा दोस्तों। दोस्तों तब तक के लिए